ए गैस इज फाउंड टू कंटेन 3.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5.34 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अब यहां पे देखो मास परसेंट नहीं दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, मास परसेंट नहीं दिया हुआ तो मास परसेंट निकालना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड का मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हारे को, मैंने बोला था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह इनमें काम आता है ये, ठीक है। खुद का मास बटा टोटल मास इंटू 100 कर देते हो। जैसे यहां पे नाइट्रोजन के लिए पूछा है तो आप निकाल लो मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे, खुद का मास नाइट्रोजन का 2.34 बटा टोटल मास 2.34 प्लस 5.34 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। ओके सर, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास वही 30.5% आ रहा है, ये तो हाँ 30.5%। ओके, अब एक 30.5% आ गया तो दूसरा ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना होगा भाई 100 टोटल 100 माइनस 30.5%, तो ये आ जाएगा 69.5%। या आप और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो ये तरीका, या ऑक्सीजन का ऐसे भी निकाल सकते हो, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकाल सकते हो, 5.34 अपॉन 2.34 प्लस 5.34 इंटू 100, तो ऐसे भी करोगे तो 69.5% ही आएगा आपके पास। अब मास परसेंट आ गया, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, नाइट्रोजन और दूसरा क्या था ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास परसेंट कितना है 30.5%, ये है 69.5%, हो गया है, ये तो सिंपल है, ये आ गया मास परसेंट। अब क्या करना होता है, मास परसेंट बटा मोलर मास, तो कर दो 30.5 बटा मोलर मास का 14, इसका 69.5 अपॉन 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.17, ये आ जाएगा 4.34। अभी किया हुआ था ना कैलकुलेशन, तो अभी कर ली थी अपन ने। अब क्या करो, सिंपलेस्ट से डिवाइड कर दो, तो इसको क्या करेंगे 2.17 से डिवाइड कर दो, ये 2.17, इसको कर दो 2.17 छोटे वाले से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, यानी आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा NO2। इसे ही बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। हो गया।